है एवरीवन, वेलकम बैक। जावा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम रेस के ऊपर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आई होप सो यू आर प्रैक्टिसिंग वेल। ठीक है ना। हम आज की इस वीडियो में टू डायमेंशनल अरे को देखेंगे, जिसमें हम इसकी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, इसकी सिंगल लाइन पे क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन वगैरह देखेंगे। और साथ में हम जो शुरू किया हुआ है हमने कि पहले उस चीज़ की एग्जांपल देखते हैं, फिर जाके प्रोग्राम बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं, हम देखते हैं। इसको मैं कंपेयर करूँगा C++ के साथ। C++ में हम जो अरेज को डील कर रहे होते हैं, तो उसमें ये रहता है कि रोज़ एंड कॉलम्स का कंसेप्ट रहता है। जबकि हम अगर जावा के अंदर अरेज का अगर कंसेप्ट देखें, तो इसमें हमारा अरेज का जो कंसेप्ट आ जाता है, अरेज का कंसेप्ट डिफरेंट है। अरे बेस अरे होती है, उसमें फिर अरे होती है, अरे के अंदर अरेज होती है, अरे के अंदर अरेज होती है। ठीक है ना। एक हमेशा बेस अरे बन जाती है, फिर उसके अंदर अरेज होती हैं। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के जावा किस तरह इस चीज़ को देखता है, इसका क्या प्रोस्पेक्टिव है, और C++ का क्या प्रोस्पेक्टिव है। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ डाटा इंसर्ट करता हूँ 1, और इधर डाटा 2, और इधर डाटा जो मैं इंसर्ट करूँगा 3 करूँगा, और इधर डाटा क्या इंसर्ट करूँगा, इसको मैं दे देता हूँ 4, इसको मैं कहता हूँ 5, और इसको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे डाटा 6, और फिर यहाँ पे मैं डाटा दे देता हूँ 7, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे जो है 9। अच्छा, अब क्या है कि मैंने डाटा मुझे इतना ही रिक्वायर्ड था। अब क्या हुआ C++ में इशू ये हो जाता है कि ये जो खाली सेल्स हैं, ये मेमोरी की वेस्टेज है। जबकि जावा वालों ने क्या किया कि नहीं, उन्होंने क्या किया कि मेमोरी की वेस्टेज नहीं करनी, लेकिन हमने अरे एक बेस अरे क्रिएट कर देनी है। ठीक है ना। 2 डायमेंशनल अरे के ऊपर बात हो रही है। ठीक है ना। 2 डायमेंशनल अरे, तो 3 डायमेंशनल अरे का मेन बेसिकली कंसेप्ट भी यही है, उसका भी यही है। और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अरे का कंसेप्ट बोथ का सेम है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बेस अरे होगी, एक बेस अरे में अरेज को हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। तो फिर इन चीज़ों की इंडेक्सिंग के ऊपर हम काम कर रहे होंगे कि हाँ, इनको एक्सेस करने एलिमेंट्स को इनसाइड द अरे, 2 डायमेंशनल अरे। तो हम इंसर्ट कर देते हैं एलिमेंट्स को, एटम्स को, तो उनको एक्सेस करना किस तरह होता है, इसी चीज़ को समझना है हमने। अच्छा, ये एक अरे मैंने बनाई है, जो कि मैं इसको क्या कहूँगा, बेस अरे। अच्छा, बेस अरे कहूँगा। अच्छा, इसके अंदर एंड साइड क्या होंगी, और अरेज होंगी। मैं एक अरे यहाँ पे बना लेता हूँ, अरेज। ठीक है ना। अच्छा, इसका मैं बल्कि साइज रख देता हूँ 3 का साइज रख देता हूँ। इसका मैं बना देता हूँ 3 का साइज, और बना देता हूँ एक अरे, और बना देता हूँ। और इसमें मैं जो साइज रखने वाला हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज मैं रखने वाला हूँ 1 2 3 4 5। ओके, लेट इट हैज़ द 5 रेदर देन आई मेक इट द 5। मैं इसको कहता हूँ मुझे 4 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4 चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, मैं इसका साइज 4 कर देता हूँ, एक अरे का साइज क्या करता हूँ, 3 कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि इस अरे के अंदर एक मैंने अरे रखवा दी, जिसका साइज़ क्या है 3 है। अच्छा, इंडेक्स, इसको मैं क्या कहूँगा, इंडेक्स 0 पे मैंने क्या किया, मैंने एक अरे क्या की रखवाई है, इंसर्ट की है बेस अरे के 0 इंडेक्स पे मैंने एक अरे रखवाई है, जिसका साइज़ क्या है 3 है। अच्छा, फिर इसी तरह मैंने क्या किया, इंडेक्स इसको 1 बताया। इंडेक्स 1 में मैंने क्या किया, मैंने एक अरे क्रिएट की, जिसका साइज़ क्या है, जिसका साइज़ 4 है। ठीक है ना। और साइज़ 4 है। अच्छा, अब इस चीज़ को किस तरह प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब इनका इंडेक्स भी वही ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये एक बेसिकली सेम अरे है। इनका इंडेक्स भी वही होगा कि आया क्या ना 0 से शुरू होगा, और हम इनके इंडेक्स को जो है ना कंसेक्टिव लेवल इनको आगे जो है ना बढ़ाते जाएंगे। ये 1 2 और ये
ठीक है। अच्छा, ये हमारी 2 डायमेंशनल अरे बनने जा रही है। हमारी 2 डायमेंशनल अरे, इस चीज़ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एक बेस अरे के अंदर हमारी जो होंगी अरेज होंगी, बेस अरे कंटेन द अरेज, ठीक है। अब इसकी डिक्लेरेशन करने जा रहा हूँ, इस चीज़ की डिक्लेरेशन। अब इस चीज़ की मैं डिक्लेरेशन आपको बताऊंगा कि इस चीज़ की डिक्लेरेशन कैसी होती है। इस चीज़ की डिक्लेरेशन कैसी होती है, मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू। सिंगल डायमेंशनल अरे को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसका सिंगल इंडेक्स होगा, ठीक है ना। अब 2 डायमेंशनल अरे के लिए हम 2 इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। 2 इंडेक्सेस बिग ब्रैकेट्स, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसमें वही सेम वेरिएबल का इस्तेमाल करता हूँ, वही सेम, ठीक है ना, न्यू का इस्तेमाल करता हूँ, न्यू इंट। इसमें क्या होगा, इसमें वही आप क्या करेंगे, साइज़ डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि बेस अरे का साइज़ पहले हम डिफाइन करेंगे। ये बेस अरे का साइज़, इंडेक्स दोनों साइडों पे 2 इंडेक्स यूज़ करेंगे। जिस तरह इधर हमने 2 इंडेक्स बताई हैं, इधर भी 2 इंडेक्स बताएंगे कि हाँ 2 इंडेक्स में हम क्या करते हैं। एक पहले डिफाइन करते हैं बेस अरे। बेस अरे पे मैंने आपको बता चुका हूँ कि 0 और 1, और अरे का साइज़ क्या है, 2 है। तो हमने यहाँ साइज़ डिफाइन किया कि इसका बेस अरे का हम यहाँ पे साइज़ डिफाइन करें। जो पहला इंडेक्स होगा वो बेस का होगा, और दूसरा मैं ऐसे खाली छोड़ देता हूँ। अभी खाली छोड़ता हूँ, इसका भी मैं बताता हूँ क्या है कि ना, इसको मैं किस तरह क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, जो ये 2 अरेज हैं, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेटरी वजाहत के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन को, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स कौन सा है, बेस अरे का जो इंडेक्स है, ठीक है ना। बेस अरे का क्या है, इंडेक्स। मैं बेस अरे के इंडेक्स को क्या करता हूँ, 0 लेके, ठीक है ना। इसको यहाँ है ARY बेस इंडेक्स 0। बेस इंडेक्स क्या है, बेस अरे का इंडेक्स 0, ठीक है ना। बेस अरे का इंडेक्स 0, इस पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अरे रखवाना चाह रहा हूँ। इसमें अरे रखवाना चाहता हूँ जिसका साइज क्या है, 3 है। मैं इसको क्या कहता हूँ, न्यू, ठीक है ना, इंट अरे मैंने रखवाई, जिसका साइज मैंने क्या कह दिया, हाँ जनाब 3 हो गया। अब क्या होगा, अरे इंडेक्स, अब अरे बेस अरे है, उसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 1 है, और इसके ऊपर मैं एक अरे रखवाना चाह रहा हूँ जिस अरे का साइज 4 है। ये मैं आपको अरे पहले ही बता चुका हूँ, आपको कौन सी वाली, 4 अरे जिसका साइज 4, उसको इंडेक्स मैंने 1 पे लिखा। यही मेरी एक्सप्लेनेशन है कि 0 इंडेक्स बेस अरे है। अरे जो है ना हमने क्रिएट की, उसकी बेस अरे है, क्या है, बेस अरे, उसका इंडेक्स 0, बेस अरे उसका इंडेक्स 0, उसको मैंने जो अरे इनसाइड अरे क्रिएट कराई है उसका साइज मैंने 3 करवा दिया, और जो अरे इंडेक्स बेस अरे इंडेक्स 1 के ऊपर, बेस अरे इंडेक्स 1 के ऊपर मैंने एक और अरे क्रिएट की जिसका साइज क्या है, 4 है, ठीक है ना। ये तो होगी हमारी डिक्लेरेशन, ये तो हमारी होगी, क्या होगी, डिक्लेरेशन। इसको मैं एक और चीज़ भी बता दूं आपको, अगर आप इस चीज़ को सिंगल लाइन पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, बल्कि इसको मैं आगे चल के ही बताता हूँ। पहले हम इसी चीज़ को देख लें कि इसमें डाटा किस तरह इंसर्ट किया जाता है, डाटा को किस तरह हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो ये चीज़ें फंक्शनैलिटी देखते हैं, फिर आखिर में जाके इसको सिंगल लाइन पे भी बताएंगे डिक्लेरेशन कैसे होती है, और फिर एलिमेंट सेम तरीके से ही हम एक्सेस कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को पहले इस तरह करते हैं, मैं आपको यहाँ बल्कि बताता ही जाता हूँ कि इसमें हम अरे, अच्छा अब क्या है कि मैंने इंसर्ट करना है डाटा। अब क्या करना है, मैंने इंसर्ट करना है डाटा। अब कैसे मैं इंसर्ट करूँगा, इंडेक्सेस को कैसे एक्सेस करूँगा कि मैं जाके एटम्स जाके जो अरे 0 इंडेक्स के ऊपर जो अरे पड़ी है उसमें मैंने डाटा इंसर्ट करना है। अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास बेस अरे है, बेस अरे जिसका इंडेक्स 0 है, ठीक है ना, 0 है, और मैं चाह रहा हूँ जो इनसाइड बेस अरे के अंदर अरे है
उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या रखना चाह रहा हूँ, एटम रखना चाह रहा हूँ, एलिमेंट रखना चाह रहा हूँ, उसका जीरो इंडेक्स में बता दिया, मैंने बता दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। अरे बेस इंडेक्स, बेस अरे इंडेक्स जीरो, ठीक है ना, इनसाइड अरे इंडेक्स जीरो, और मैं चाह रहा हूँ इस अरे के अंदर, ठीक है ना, इस अरे के जीरो इंडेक्स पे मैं एक वैल्यू रखवा दूँ जो वैल्यू है 1 है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सेम इसी तरह रहेगा, जीरो इंडेक्स के जीरो इंडेक्स, यानी कि मैं कह रहा हूँ बेस, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जनाब मुझे ना बेस जीरो इंडेक्स में जो अरे पड़ी है, ठीक है ना, उस अरे के इंडेक्स 1, उस अरे का इंडेक्स 1, यानी कि जीरो इंडेक्स ऑफ बेस अरे और 1 इंडेक्स ऑफ, ठीक है ना, इनसाइड अरे, ठीक है ना, हम इसको क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं वैल्यू को। मैंने क्या किया, वैल्यू क्या थी, एटम्स को मैंने इंसर्ट कर दिया। इसी तरह अरे, ठीक है ना, बेस अरे का इंडेक्स क्या है, 0 है, और इसके अंदर जो अरे पड़ी है उसके इंडेक्स 2 को मैंने एक्सेस किया और इसमें मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा जीरो इंडेक्स के ऊपर जो अरे पड़ी है, जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ी है, जो अरे पड़ी है उसको मैंने एटम्स जो है ना तमाम क्या है, सेल्स के अंदर मैंने एटम्स इंसर्ट करवा दिए। ओके, वेल एंड गुड, फाइन। अब हम देखेंगे कि हाँ, अब जो हमारे पास इंडेक्स 1 के ऊपर जो अरे पड़ी है उसमें हमने क्या करना है, एटम्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है। उसके हम एटम्स, इसमें हम किस तरह एटम्स को इंसर्ट करेंगे, इसमें भी सेम तरीका कार है। इसमें हम इस तरह कर रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे ही लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम हो रही थी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, बेस इंडेक्स 1 और इसकी बेस इंडेक्स 1, इसमें जो अरे है उसका जीरो इंडेक्स, बेस इंडेक्स 1 और इसकी क्या है, इनसाइड अरे इंडेक्स 0 को हमने क्या करना है, एक्सेस करना है। 0 को एक्सेस करके और इसमें हमने वैल्यू क्या करनी है, इंसर्ट करानी है। मैंने 4 को इंसर्ट कर दिया। फिर इसी तरह अरे बेस इंडेक्स 1 और इसके इनसाइड अरे इंडेक्स 1 को मैंने एक्सेस किया और इसमें मैंने वैल्यू क्या करा दी, इंसर्ट करा दी। फिर इसी तरह अरे, ठीक है ना, अरे बेस अरे इंडेक्स 1 और इसके मैंने अंदर जो अरे है उसका इंडेक्स 2, उसका मैंने क्या किया, इंडेक्स 2 एक्सेस किया और इस पे मैंने वैल्यू जो है ना इंसर्ट करा दी। अच्छा, इसी तरह बेस अरे इंडेक्स 1, इसी तरह इसके क्या है, इंडेक्स, इसके अंदर जो बेस अरे इंडेक्स 1 में जो अरे पड़ी है उसके इंडेक्स 3 को मैंने क्या करना है, एक्सेस करना है। इसमें मैंने वैल्यू क्या करना है, इंसर्ट करा देना है। ये तो हमारा हो गया क्या, कि 2 अरेज को क्या किया, क्रिएट किया और इनमें हमने वैल्यूज़ को भी इंसर्ट करा दिया, ठीक है ना। इनको क्या किया, मैंने क्रिएट किया और इनको वैल्यूज़ भी इंसर्ट करा दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पर कर दूँ। अब मैंने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इसको ख़त्म ही कर दूँ, फाइन। अच्छा, इन वैल्यूज़ को क्या करना है मैंने, अब वैल्यूज़ तो मैंने इंसर्ट करा दी, अब वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अच्छा, वैल्यूज़ को अब एक्सेस करने के लिए मैं ऑलरेडी एक फॉर लूप के बारे में आपको बता चुका हूँ। फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करूँगा, फॉर ईच लूप का। अगर नहीं पता तो आप इस चीज़ के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इधर इंट लिखता हूँ, इंट बल्कि इंट अरे, ये क्यों मैंने लिखी, ये मैंने लिखी बेस अरे के लिए। बेस अरे के जो है ना, बेस अरे के अंदर जो क्या पड़ी होगी, बेस अरे में जो अरे पड़ी होगी ना, बेस अरे में अरे पड़ी होगी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें आ जाएगी क्या, कि हमें अरे चाहिए, ये मैं इसको ऐसे करूँगा, ये बेस अरे से मैं बताता हूँ अब आप कैसे। अच्छा, इधर मैं लिख देता हूँ अरे
1 इसको कर देता हूँ और मैं इसे कहता हूँ जो बेस अरे है, ठीक है ना, बेस अरे से, ठीक है, बेस अरे से हमारी क्या आ रही होगी, इनसाइड अरे। जब फर्स्ट टाइम हमने एक्सेस करना है अरे से, ठीक है ना, हमने क्या करना है अरे से, क्या होगा, बेस अरे के पास 2 इंडेक्सेस हैं, ठीक है ना, 2 इंडेक्सेस हैं। जब क्या होगा, फॉर लूप रन होगा, क्या होगा, बेस अरे के 0 इंडेक्स से शुरू होगा, फॉर ईच लूप 0 इंडेक्स से शुरू होगा, हाँ, फॉर ईच लूप जो है ना 0 इंडेक्स से शुरू होगा, 0 इंडेक्स पे एक अरे पड़ी होगी, तो बेस अरे हमें रिटर्न कर रही होगी एक अरे। तो इसी वजह से मैंने क्या यहाँ पे एक अरे बनाई, इंट अरे, ठीक है, इंट अरे जो हमें क्या वापस कर रहा होगा, अरे, ठीक है ना, अरे क्या हो वापस कर रहा होगा। फिर इसी अरे को मैं क्या करूँगा, फिर फॉर ईच लूप के साथ फिर इसी को फॉर ईच लूप के साथ अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को क्या करूँगा, प्रिंट कराऊँगा, किस में से, अच्छा इसको मैं नाम सही दे दूँ, मैंने इसको नाम बेस, ठीक है ना, मैंने अरे दे दिया, अरे इसको मैंने अरे बता दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया कि जो चाइल्ड्स अरे हैं, जो यानी कि इनसाइड अरे है, ठीक है ना, इनसाइड अरे में से मैंने क्या करना है, ठीक है ना, अब डाटा है, डाटा इनसाइड अरे में डाटा पड़ा है, तो इस डाटे को मैंने क्या करना है, प्रिंट करवाना है, इस डाटे को मैंने क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो इसको डाटे को मैंने एक्सेस कराना है, बेसिकली एक्सेस करना है, मैंने प्रिंट करना है। मैं इसको बताऊंगा कि मेरे पास वैल्यूज़ हैं और मुझे प्रिंट कर। अब क्या हुआ, 2 डायमेंशनल अरे से डाटा क्या होना है, प्रिंट होना है। पहले बेस अरे के ऊपर लूप चलेगा कि उसकी 0 इंडेक्स पे जो भी अरे पड़ी है, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो रही है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर अरे में से जो हमें अरे मिल रही है, उसी अरे में से हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, एटम्स क्या हैं, नंबर्स हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो हमने वहाँ से इंटीजर वैल्यू को निकालना है, निकाल के हमने प्रिंट कराना है, ठीक है। ये तो हमारे आ गए 2 डायमेंशनल अरे। हम इसको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि ये प्रोग्राम में ये चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं। इसी तरह हम लिखते हैं इंट, मैंने इसको 2 बता दिए, मैं इसको कह देता हूँ यार अरे इज इक्वल टू न्यू इंट अरे। अच्छा, मैंने इसको नहीं डिफाइन किया तो ये कह रहा है एरर आ रहा है, आपने साइज मास देना है। मैंने बेस अरे को वही 2 बता दिया, मेरी बेस अरे जो है ना 2 है, और इस चीज़ को मैंने अरे और 0 इंडेक्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। 0 इंडेक्स को कहता हूँ मेरे पास न्यू इंट अरे, ठीक है ना, अरे का साइज मैंने 3 रखा, न्यू 0 इंडेक्स पे और अरे, ठीक है ना, इंडेक्स 1 के ऊपर मैंने क्या किया, न्यू इंट अरे रखवाई, अरे जिसका साइज़ क्या था 4 था। मैंने 2 अरेज बेस अरे में मैंने रखवा दी, ठीक है ना, 2 अरेज बेस अरे में रखवाई, और अब इनमें क्या करने जा रहा हूँ, मैं डाटा इंसर्ट करने जा रहा हूँ अरे, ठीक है ना। अब 0 इंडेक्स पे, ठीक है ना, अब 0 इंडेक्स पे जो अरे पड़ी है उसका 0 इंडेक्स को मैंने एक्सेस किया और इसमें मैंने 1 वैल्यू इंसर्ट कर दी अरे। अच्छा, 0 इंडेक्स पे, ठीक है ना, 0 इंडेक्स पे जो अरे पड़ी है उसका मैंने इंडेक्स 1 एक्सेस किया और इसमें मैंने वैल्यू पर इनपुट करा दी, वो 2 करा दी, और इसी तरह जो है 0 इंडेक्स और इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 2 मैंने एक्सेस किया, इस पर मैंने क्या करा दिया, 3 को इंसर्ट करा दिया। सेम यही चीज़ है 0 0 0 1 0 2, ठीक है ना, 0 0 0 1 0 2, ठीक है ना। इसी चीज़ को इसी तरह 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2
1 3, ठीक है ना। इसी तरह हम क्या करेंगे, इंडेक्स 1 के ऊपर जो अरे पड़ी है उसमें हमने डाटा इंसर्ट करना है, अरे, ठीक है ना, इंडेक्स 1, और इसकी इंडेक्स जो अरे पड़ी है अरे इनसाइड, ठीक है ना, उसके इंडेक्स 0 पे मैंने डाटा को इंसर्ट कराना है, ठीक है ना। और मैंने 0 पे 4 और इंडेक्स बेस अरे इंडेक्स 1, ठीक है ना। और इसके अंदर जो अरे पड़ी है उसके इंडेक्स 1 के ऊपर मैंने क्या करना है, डाटा इंसर्ट करना है, इंटीजर वैल्यू इंट वैल्यूज़ हैं। और इसी तरह इसके इंडेक्स 2 के ऊपर मैंने डाटा इंसर्ट कराना है, और इसी तरह इसके इंडेक्स 3 के ऊपर जो मैंने क्या करना है, डाटा इंसर्ट कराना है, वो है हमारा 7। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने डाटा इंसर्ट करा दिया, इनको एक्सेस किया, सेल्स को एक्सेस करने के बाद इनमें डाटा इंसर्ट करा दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको एक्सेस करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फॉर ईच लूप, और मैंने अरे को क्या करना है, अरे जो कि हमें मिलेगी अरे से, ठीक है ना, अरे में से हमें ये मिलेगी। फिर मैं फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करता हूँ, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके इंट और वैल्यू, ठीक है ना, अरे का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और इसमें से मैं कहता हूँ मुझे ना प्रिंट करवा दो जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है ना, इंडेक्स बेस इंडेक्स 0 में जो अरे पड़ी है इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं मुझे प्रिंट करा दो। बेस इंडेक्स 2 और इसके अंदर जो अरे पड़ी है उसमें से भी मुझे क्या करके दे दो, जो वैल्यूज़ पड़ी हैं, जो एटम्स पड़े हैं वो मुझे निकाल के दे दो, प्रिंट करा दो। और मैं इनको एक्सेस करने जा रहा हूँ फॉर ईच लूप के ज़रिए। फॉर ईच लूप मुझे क्या करेगा, बेस अरे को पहले क्या करेगा, बेस अरे में से उसके इंडेक्स 0 के ऊपर जो अरे पड़ी होगी वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, जब हमें यहाँ अरे मिल जाएगी तो हमने वहाँ से क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, और हमने वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। अच्छा, ये हमारा आउटपुट आ गया, जो भी वैल्यूज़ हमने क्या की थी, इंसर्ट कराई थी, अब हमारा रिज़ल्ट वही वैल्यू ही प्रिंट हुई है जो हमने इंसर्ट कराई। ये था कंसेप्ट 2 डायमेंशनल अरे का। आई होप सो यू आर लर्निंग, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ के ऊपर, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी द प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आप क्वेश्चन करें, आप कोई भी क्वेश्चन करें कि आपको टॉपिक समझ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन करें कि आप इससे अलग हट के और भी कोई टॉपिक समझना चाह रहे हैं, तो आई विल बी हैप्पी फ्रॉम लर्निंग योर साइड। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच।